हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मैं अभी अपने कमरे पे हूँ और अभी मैं उठ ही रहा हूँ। जस्ट उठ के मुंह हाथ धो के खड़े उठा हूँ और आज मैं घर से भी आ गया हूँ। घर गया था उत्तराखंड, तो मैं अपने कमरे में भी आ ही चुका हूँ। तो अब दिखाता हूँ यहाँ का कैसा क्या रहा है माहौल वगैरह। यहाँ कुछ ज़्यादा ही भीड़ भड़क्का हो रखा है धूप का। कल रात मैंने इतने सारे कपड़े धो रखे हैं जो अभी पतंग की तरह उड़ रहे हैं। देख रहे हो कितने कपड़े धो रखे हैं, बस ये नीचे कैसे गिर गया। सब में पिन लगा रखी है। देखिए, देख सकते हो इतने सारे कपड़े रात में धो रखे हैं। इस साइड भी धो ही रखे हैं सारे कपड़े। मगर यार आज धूप के साथ साथ हवा चल रही है तो ना अच्छा लग रहा है। उतने तेज धूप तो नहीं है फिलहाल, ठीक ही है। क्या बढ़िया मौसम है। खेत देख सकते हैं, ये सामने पीजी है। ये देखते हैं किचन में क्या हालत है। किचन विचन में चलते हैं। कुछ वैसे तो मुझे अभी कुछ बाहर जाना है किसी काम से। दरअसल बाहर काम है मेरे, ज़रा एक दो गाड़ी लेके निकलते हैं। अभी 2-3 काम निपटाने हैं ज़रा, जो बहुत ज़रूरी है। जिन सब चीज़ों को मैं बताऊंगा नहीं, वो सब हो जाएंगे अच्छे से तो पक्का आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छे काम है। ये आए हम अपने कमरे में। कमरे में मैंने साफ़ सुथ करके रखा है। अभी बर्तन वर्तन है। ये मैंने भिगाई है आज राजमा की दाल, जो आज हम लोग बनाएंगे राजमा की दाल, ठीक है। ठीक है, राजमा एकदम बढ़िया फुल के पानी में भिगाई थी मैंने। इसको रात में पूरा भर के रखा था और अभी ये देख लो इतने नीचे पहुंच गया। अब इसको फटाफट मैं राजमा की दाल को मैं कुकर में चढ़ा देता हूँ। सीटी वीटी हल्की फ्लेम में लगा के 2-3 सीटी आए रहेगी, पके रहेगी मस्त तरीके से। तब तक के लिए मैं अपना काम निपटा के आता हूँ, क्योंकि विशाल तो अभी सोया है। क्योंकि मुझे तो बहुत काम करना है ना, तो इसलिए मैं तो नहीं सो सकता। 9:30-10 तक मुझे उठना ही होता है। तो विशाल अभी सोया ही है। अभी ये उठ जाएगा, कोई नहीं। 11:30-12 बजे तक तो उठ ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, उठ जाता है वो भी। और चलिए करते हैं वो अपना काम। दगड़ियों, मैं घर गया था और वहाँ से मेरी ईजा ने मेरे लिए इतना कुछ रखा है ना, इतना कुछ। वैसे तो मैं उसको अपने कान में लेके आया, अपने कंधे में रख के लाया, पूरा बोझा बनाया था एक। और मैं दिखाता हूँ वो बोझे में मेरी ईजा ने क्या क्या रखा था। वो मैं आके देख रहा हूँ कि इतना कुछ फैला रखा है कि भाई क्या ही बोलूँ यार। दिखाता हूँ, देखो मेरी ईजा ने भेजा कि ये यहाँ से आ रखा है। एक तो लाल मिर्च है, ठीक है। ये वैसे कहीं कहीं इसे बोलते हैं बंगाली मिर्च। बताना आप लोग क्या क्या बोलते हैं। मैं मुझे जितना पता है कि लाल मिर्च और प्लस बंगाली मिर्च, ठीक है। यो छु खजूर, यो मंगारे की खजूर, ठीक छु। और दगड़ियों यो छु हमार धनिया नून, ठीक छु, मतलब धनिया का नमक ये छु। और यो छु हमार पिसी हुई नमक, पिसी हुई धनी, पिसा हुआ धनिया है ये। और यह तो तुमको पता ही छे किसियो चरस दगड़ियों चरस सरस खेने छियो। यह छो हमार भांगा नून, ये हमारा है भांग का नमक, ठीक है। यह भांगा नमक, धनी नमक, पिसी हुई धनी, ये यथु नमक खोखाल को उबाद यथु आधो किलो करीब लहसुन भेज रहा हो। मतलब कि आधा किलो लहसुन भेजा है, जबकि मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी मेरे पास कमरे में लहसुन है, आप मत भेजना, फिर भी भेजा है। चलो कोई बात नहीं, काम आ जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, काम ही आने वाली चीज़ है, आ ही जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। भेज रखा, अच्छी बात है। कुकर में भी हमारी देखो सीटी आने को तैयार है। हल्के फ्लेम में कुकर रखा है। राजमा की 5 सीटी तो बनती है, टन हो जाएंगे जिससे राजमा 5 सीटी के अंदर। और यहाँ का मौसम ना देखो बहुत गड़बड़ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। ये देख रहे हो, अभी अभी धूप आई थी, अब यहाँ बारिश का मौसम बनने लगी, ऊपर से बादल ऐसे बने पड़े हैं, ठीक। और इसके साथ साथ मेरी ईजा ने और भी कुछ भेजा है, वो भी दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि मेरी ईजा भी मेरा ब्लॉग देखते बोलेगी क्यों मेरी भेजी हुई चीज़ें ब्लॉग में ही डाली। उसने पहले ही घर से बोला था मुझे,
मैंने कहा कोई बात नहीं, जरूर डालूंगा, तेरा भेजा हुआ ब्लॉग पे। देखो मेरी आमा के काम है जो ये जमीर, नींबू, कद्दू। अब मैं अपनी आमा को कैसे बताऊं ये खाने का वो किसके साथ खाने हुए। चलो एक आधे तो झोली के बना के खा सकता हूँ, बाकी और कैसे खाऊं, मर जाऊंगा इतना खट्टा खा के। कोई बात नहीं, ऐसे रख लेता हूँ, उनका मन तो खुश रहेगा कि हाँ ले गया खा लिया होगा उसने। इसके साथ साथ मेरी मम्मी लोगों ने 5 से 7 किलो के आसपास चावल भेजे घर के। चावल वो हल्द्वानी से मैं चावल यहाँ राजस्थान सार के लाया हूँ। बताओ, मानते ही नहीं है। अरे यहाँ भी तो बर्बाद हो रहे, बोलेंगे ले जा ले जा, जिद करके कट्टा बात बूत के लाया मैं। अब बताओ, कोई बिना किसी के शर्मा के, वरना मैं मतलब आधा किलोमीटर तो उसको कंधे में साल के लाया, क्योंकि वहाँ से रिवाड़ी से जब हरियाणा के लिए नारनौल के लिए वो लेनी पड़ती है बस, तो ज़रा बहुत पैदल चलना पड़ता है। तो उसको मैं कंधे में लेके और पीछे से एक बैग, पिट्ठू बैग टांगा धरा, जो मेरी हालत ख़राब है वे सब यत्खा उत्खा वाले यहाँ वहाँ वाले मुझे देख रहे थे कि ये भाई क्या ले जा रहा है ऐसे कट्टे में। कोई बात नहीं, शर्म गई भाड़ में, ठीक है, शर्म वरम करने की कोई ज़रूरत नहीं किसी से। उसके साथ साथ मेरे घर वालों ने करीब 3 किलो के आसपास आटा भी भेजा है, घर का चक्की का आटा, घर का गेहूँ था, तो बढ़िया पिसा पुसू के भेज रखा है, वो भी सही हो गया मेरा। मतलब मेरा तो ठीक ही हो रहा है, साला सब जगह से कुछ ना कुछ आ ही जा रहा है, ठीक है। फिलहाल के लिए देखो मौसम यहाँ का बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया है। मौसम तो यहाँ का समझ में ही नहीं आता, यहाँ का मौसम बहुत अजीब मौसम जिसे बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा अजीब वो है। मतलब देखो इतनी जल्दी देखो बादल बन गए होंगे, देखो आप लोग को दिख रहे होंगे इतनी जल्दी बादल बनने को तैयार हो गए यार, पता नहीं क्या चक्कर है। इसलिए मैं फटाफट जो मेरा काम ज़रूरी है उसको निपटा के आता हूँ, वरना यहाँ कुछ पता नहीं है कब क्या बारिश हो जाए, कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए फटाफट निकलने पे सही है। और फिलहाल मैं अभी चलता हूँ बाज़ार की तरफ को, बिना देरी करे मिलता हूँ आपको बाज़ार की तरफ को। मजे तुम्हें दिखाता हूँ ऊँट का बच्चा क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है खाली मजे में। किचन में तो है नहीं, ठीक है, कमरे में सो रखा है ऊँट का बच्चा। ऊँट का बच्चा कहते फोन में बिजी है, ठीक है। कमरे में पहुंच गया, दिखाता हूँ, ये देखो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इन लोगों का डांस, एक तरफा डांस कर रहे हैं यार, मगर ऊपर से वीडियो बना रहे तो वो लोग देखे नीचे से, खाली सही नहीं है। इन लोगों को मस्त एंजॉय करने दो, ठीक है। बाकी मेरा ड्यूटी का टाइम भी हो रहा है, 11:30-12 बजने वाला है। देखता हूँ खाना, दाल तो मैं उबाल के गया था, देखो दाल भी बन के रेडी है, दाल रेडी है राजमा की बन के, जरा गाढ़ी हो रही है, चावल भी रेडी है, बस खाते हैं, उसका निकलते हैं ड्यूटी की तरफ को, ठीक है, फिर मिलते हैं। A few moments later. गौन ड्यूटी के लिए एकदम फर्स्ट क्लास त्यौहार, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्लास त्यौहार, बाल वाल लगा के, पिठिया चंदन, पूजा वूजा करके, कपड़े एकदम टन टनाटन पहनते हुए, और ये धुपरी घाम में ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ यार। अभी एक चीज़ दिखा रहा था मैं तुम्हें, दिखाता मगर उन्होंने बंद कर दिया। नीचे तुम्हें दिख रहे हो चिल्लर पार्टी, अरे ये क्या बढ़िया डांस कर रहे थे अभी। और देखो दीपावली में कितना मस्त सजा के रखा पड़ा इन लोगों ने, और ऐसे हम भी अपने घर को सजाते थे दीपावली में। मतलब वो होता है ना कि लीपते हैं, मतलब पहले गोबर से लीपा ईपा, उसके बाद चूने से उसमें डिज़ाइन वगैरह किया, अच्छा तो वैसे उन लोगों ने भी किया। और उसके बाद उसने गाने बजाए थे और डांस करने में मगन थे, तो मज़ा आया। चलो चलते हैं ड्यूटी की तरफ को, देर हो रहा है, खाली कुछ सामने से कुछ बोले तो फिर अच्छा नहीं लगता। विशाल भाई ले जा रहे हैं नींबू, ये भी रख दो, ठीक है। और हम चलते हैं फटाफट ड्यूटी के लिए, मिलते हैं आपको ड्यूटी पहुंच के। टन टन टन, अभी जाना है हमको 5 मंजिले से नीचे, कभी हम आसमान में है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ड्यूटी, और यहाँ पे हमारा चल रहा है काम अभी, ठीक है। मैदा वैदा विशाल भाई ने मैदा वैदा लगा के सेट करा, ये बैच बन रहा है, ठीक है। ये मैदा क्या होता है पता है, जिससे पिज़्ज़ा बेस बनते हैं, ठीक है। ये रहे, ये देखो इस तरीके से बन के प्रूफ होता है, ठीक है। इसको 2-3 दिन रखना पड़ता है तभी प्रूफ होके आता है बाहर, ठीक है। आप लोग को दिखता होगा जब भी मैं ड्यूटी में ब्लॉग में दिखाता हूँ, मैदा ही लगाते हुए दिखता हूँ।
ऐसा कुछ नहीं है, ये सबसे पहला काम जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर पिज़्ज़ा का बन ही नहीं सकता। शुरुआत ही यहीं से है पिज़्ज़ा की, ठीक है। तो आज विशाल और मैं और रोहित भाई हम 3 ही लोग हैं, बाकी सब लोग छुट्टी में है। तो आज हम लोग फिर आज 3 ही लोग हैं। मिलते हैं, आप लोग को दिखाते रहो, छोटी छोटी क्लिप दिखाते रहो। ओके बाबा के बज रहे हैं 4:30 और अभी हमें पिज़्ज़ा गैलेरिया की बाकी में काम धाम तो कुछ हो नहीं रहा है आज, क्योंकि आज अष्टमी है तो काम सारा चौपट है। बहुत हल्का मतलब है, मतलब बहुत हल्का काम है, तो इसलिए आज ब्लॉग में बना सकता हूँ आराम से स्टोर पे, पर ज़्यादा कुछ इधर उधर छेड़छाड़ी नहीं कर सकता क्योंकि कैमरे चल रहे हैं, इसलिए सही नहीं है। विशाल भाई बना रहे हैं हमारे, देखो क्या बना रहे हैं ये बंदे, ठीक है। दिखाता हूँ विशाल भाई क्या बना रही है। बना रहे विशाल भाई हमारे चोको ओरियो मिल्क शेक। एकदम मस्त माहौल हो रहा है, एकदम भीड़ भड़के वाला। बाहर तो हमेशा ही दिखते हैं आदमी, ठीक है। ये स्पर्श हॉस्पिटल बच्चों का, ये स्पर्श हॉस्पिटल, ठीक है। ठीक है मौसम आज पर अष्टमी के चक्कर से काम शुरू है। अष्टमी है ना, तो आज काम वाम हल्का ही हो रखा है। तभी आज मैनेजर साहब और उनकी बीवी भी छुट्टी में है, काम भी नहीं है, और आज जो है घर से घूमने फिरने गए। सही है भाई, एंजॉय होना चाहिए। हमें तो जुकाम लगा पड़ा है, क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ बीमारियां लगी ही रहती है। एक मरीज को देखो, बहुत कुछ ना कुछ होते रहता है। ये भी चस्का लगा इनको, प्यार का चस्का, ठीक है। इन्हें प्यार हो गया बाबू, इन्हें प्यार, देखना लगे रहेगा। कान एक साइड से कान में फोन है, एक साइड से हो रहा है। बहुत भयंकर चस्का है, इससे बचकर रहना, ठीक है। इस चस्के में कभी मत पड़ना। हेलो तो गड़ियों, रात के बज रहे हैं 9:30, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही हंस रहा है, देखो देखो देखो, है इसको तो पक्का मैं डालूंगा। देखो आज मैनेजर साहब और उनकी वाइफ छुट्टी में थे, क्यों थे उसका कारण ये है, उनने हमारे लिए ये भेज रखे पानी पूरी और जलजीरा का पानी, और ज़रा सा इसके अंदर ज़रा सा हमने, ठीक है अब घर पे इतना कहाँ हो पाता है, इसलिए आलू का बुरादा वगैरह बना के हमारे, देखो इतना दया खाते हैं हमारी मैनेजर और हमारी मैनेजर की बीवी। देखो इतना दया करके हम पे भेजे, बताओ कितने अच्छे बताते हैं मैनेजर साहब की। देखो बहुत तरस खाया उन्होंने हम पे, बहुत बहुत धन्यवाद उनको हमारा, उनने दिल से एकदम बहुत बहुत धन्यवाद। उनने हमारे लिए इतना कष्ट लिया, मतलब बहुत अच्छा होता, बहुत बढ़िया हमारी इतनी मारी उनने नहीं कुछ भी बहुत बढ़िया, देख रहे हो क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया है, मजा आ गया, मजा आ गया। अगर ब्लॉग देख रहे हो तो एक कमेंट जरूर करना। बहुत मजा, हमें सपोर्ट करते रहना, मैनेजर साहब हमको सपोर्ट करते रहना, जाओ ठीक है, बहुत बढ़िया। मिलते हैं आगे को। हेलो गाइस, हमारी हो चुकी है छुट्टी, अभी हो रहे हैं, ठीक है। कितना बज रहा है अभी, वही 11:10 हो रहा है, और हमारी छुट्टी हो चुकी है, क्योंकि हम टाइम से क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि काम धाम कुछ है नहीं इस तरीके से, सुनसानी हो रही है, तो कद्दू काम होगा। ऊपर से आज अष्टमी नवमी है, ऊपर से देख रहे हो प्लेटिना, इसका नाम क्या रखे विशाल, इसका नाम झमूली, इसका नाम विशाल भाई की तरफ से झमूली है, ठीक है। और एक हमारा तो झमूला आ रहा है, और पूरी रात पिपरी बजाता रहता है वो, पूरी रात पिपरी, कमरे में भी सो रहता, आवाज आई रहती है। गार्ड अंकल, मतलब पिपरी बजाने वाले गार्ड अंकल, ठीक है। अब मैनेजर साहब मुझे लग रहा है गोलगप्पे बनाने में ही बिजी रह गए, भले आए भी नहीं एक बार। विशाल भाई, मैनेजर साहब मैं कह रहा हूँ आज गोलगप्पे बनाने में ही बिजी रह गए, गोलगप्पे बनाने बिजी थे, मगर उनके हाथ के गोलगप्पे आज बहुत सॉलिड हो रहे थे। और पानी सुन विशाल है, गोलगप्पे का पानी तो बहुत तीखा बनाया था एकदम, समझ रहे हो ना, बहुत बढ़िया बनाया था मैनेजर साहब, मज़ा आ गया। चाय सुट्टा बार और पिज़्ज़ा के लिए दोनों साथ साथ है, दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं, मगर चिढ़ते साले बहुत है दोनों एक दूसरे से, पता नहीं क्यों ऐसा, पर हमें क्या करना, हमें तो अपना काम करना है। चले फिर निकले रूम को, चलो मिलते हैं। फाइनली दगड़ियों मैं रूम पे पहुंच चुका हूँ, मतलब पूरा पड़ान मली के आजा, ये सीढ़ियों में ऊपर को आने में बाबा है, मतलब जो दमची होगा ना, जो खूब चरस गांजा पीता होगा वो तो
आराम आराम से आएगा। बाबरे रेडी लग जाती है 5 मंजिले में आने में तो मेरी। विशाल तो हकभरी गया था ना, विशाल हकभरी आ गया था। अब लगा था उसको बढ़िया प्रेशर, कहाँ चढ़ी जाती 5 मंजिली सीढ़ी, फटाफट दौड़ लगाया जा रहा। जैसी कमरा खुला जो सिंक में ही बैठा, लगा दिया उसने, धक्के धक्के मारे। फिर अब ज़रा शांत हो रहा होगा माहौल। पहले को फिलहाल के लिए मैं बनाता हूँ फटाफट कुछ ना कुछ चटर पटर खाने का। नहीं भी बना सकता हूँ क्योंकि मैं आज कुछ इधर घूमने फिरने जा रहा हूँ। कुछ आज अष्टमी नवमी का इधर वो लगा, बड़ा मेला टाइप का बोले तो, वो जागरण टाइप का। चलो वहीं को चलते हैं, मिलते हैं आपको सीधे वहीं जागरण में पहुँच के। ठीक है, खाने का तो मन है नहीं, पानी वानी पी के पेट भरा पड़ा, क्योंकि ऊपर से तबीयत ज़रा सा ऐसी हो रही है मेरी भी, ठीक ठाक नहीं है। चलते हैं, ऐसे घूम ही लेते हैं आज। ठीक है, चलो मिलते हैं जागरण में पहुँच। A few moments later. हार जाऊंगे, कभी हो नहीं सकता। मैं हार जाऊंगे, कभी हो नहीं सकता। पिता अगर दुख में, पिता सो नहीं सकता। पिता अगर दुख में, पिता सो नहीं सकता। बाबा शाम के प्रेमी शायद थोड़ी सी बैठे हैं, या बैठे हैं, बैठे हैं क्या? एक बार हाथ उठाकर बता दो कौन कौन प्रेमी बैठे हैं। आए हरे होने चाहिए जिसका मैया से गुजारा चलता है, वो मैया देवी गाना जिसका बाबा शाम के नाम से चलता है। तो भैया थोड़ी देर पानी रहने दो, टाइगर कलर वाले भैया थोड़ी देर रुक जाओ बस पानी के लिए। हाँ काफी देर लगी A few moments later. फाइनली गाइस हम लोग कीर्तन का आनंद लेके अपने कमरे में पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छे कीर्तन होते, बहुत ज़्यादा कीर्तन, मज़ा आ गया। आप लोग देखते रहो मेरे ऐसी ब्लॉग को, बने रहो मेरे ब्लॉग के साथ, और आप लोग को मैं ऐसी मस्त मस्त चीज़ें दिखाते रहूँगा। ठीक है, यही सब चीज़ें देखी मिलेंगी मेरे ब्लॉग में, और सब तो पागलपन नहीं दिखेगा। बस यही ज़रा भक्ति वक्ति, ज़रा कॉमेडी, ये सब मिलेगा। फालतू की चीज़ें नहीं मिल पाएंगी मेरे ब्लॉग में। अब मैं जैसा कपड़े वपड़े धो लेता हूँ, बढ़िया जैसा अपना जो खाना भी कुछ नहीं बनाया है, ऐसे चल पड़े थे, कपड़े पहने, मुंह धोया, चले। ठीक है, अब आए हैं कपड़े वपड़े धो धा के खाना बनाते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा ब्लॉग, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर जाना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट